हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा है। ये पेपर है आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का सीनियर सेकेंडरी, नॉट सीनियर, दैट इज सेकेंडरी टीचर की जो रिक्रूटमेंट है उसका पेपर है। और वहाँ पर इकोनॉमिक्स का पार्ट है, जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं, जो कि इकोनॉमिक्स के अंदर आपको यहाँ पर 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इकोनॉमिक्स सेक्शन के जो 40 क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स को हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। और ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 26 अगस्त को, ठीक है। और ये पेपर जो है ये मॉर्निंग शिफ्ट का है बेसिकली, ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। ओके, तो चलिए बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ में। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं स्क्रीन को। इकोनॉमिक्स पार्ट 3 है ये आपका। Important attribute for comparing development between countries is income. ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एवरेज इनकम इज ऑल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम। टेरिटरी सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड एज द। फोर्थ क्वेश्चन का यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्विस सेक्टर, ठीक है। अंडर मनरेगा कितने दिनों के लिए एम्प्लॉयमेंट दी जाती है? ये दी जाती है आपकी 100 डेज के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है कौन पब्लिश करता है? ये पब्लिश करता है यूएनडीपी। व्हाट परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट इज केप्ट इन द कैश एज अ कैश इन द बैंक ऑफ इंडिया? दैट इज 15%। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन डिफाइंस द टर्म ग्लोबलाइजेशन? तो यहाँ पर 7th क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो यहाँ पर 2 पॉइंट बन रहे हैं। रैपिड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ अमंग द कंट्रीज एंड इंटीग्रेशन ऑफ द कल्चर। सो मेरे ख्याल से ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर लगता है, ठीक है। विच राइट डज कंज्यूमर हैव अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन? तो इसके लिए जो राइट है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सो इसमें पूछा गया है इन विच ईयर गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट इनेक्टेड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? ये आपका लाया गया था, दैट इज इन 1986 के अंदर। विच एक्ट वॉज पास्ड टू एम्पावर सिटीजन टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट अबाउट हिज फंक्शन? दैट इज द आरटीआई एक्ट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल कंज्यूमर डे आपका 24 दिसंबर को होता है। MNC ब्रॉट ओवर अ स्मॉल इंडियन कंपनी प्रखर फूड, ये कारगिल फूड्स की तरफ से आया था। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 13, ठीक है। यहाँ पर हमारा हो चुका है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। चलिए 13 पर आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन इनकरेक्ट पूछा गया है रिलेटेड टू द मनरेगा। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट लगता है मुझे, वहाँ पर एक टर्म लगता है, इट विल नॉट गिव एन एम्प्लॉयड अलाउंस, दैट इज अनएम्प्लॉयड होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी मुझे लगता है यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ अ बेटर डेवलपमेंट परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू द डाटा 2016? दैट इज श्रीलंका। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द टर्म ऑफ क्रेडिट? दैट इज डिपॉजिट, या फिर आप सेविंग, कई बार ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा सेविंग। तो ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आरबीआई से रिलेटेड इनकरेक्ट, क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पर जो है इनकरेक्ट वाली जो बात कर रहे हैं 17 नंबर क्वेश्चन की, सो यहाँ पर जो रहेगा आरबीआई एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कस्टमर। नहीं, डायरेक्टली आरबीआई कस्टमर से डील नहीं करता, बैंक को करता है और बैंक्स फिर कस्टमर से डील करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सॉरी, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 है ना, एक मिनट, 17 का करेक्ट आंसर, सॉरी एक मिनट, 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 एंड डबल सॉरी, हाँ जी, डैश इज द सिचुएशन व्हेन बोथ पार्टीज हैव एग्री टू सेल और बाई ईच अदर कमोडिटीज। ये कहलाती है आपकी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर आपका ये है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 18। द इंडियन गवर्नमेंट टुक स्टेप टू
अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया बाय द प्रोवाइडिंग वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, और इस चीज़ को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन। 19 में आते हैं, जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। कमिटी ऑफ आर एन मल्होत्रा इज रिलेटेड विद द इंश्योरेंस सेक्टर। ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, वो होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इन इंडिया ब्लैक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू द क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन इज़ नॉट अ कैश क्रॉप, तो यहाँ पर बार्ले इज़ नॉट अ कैश क्रॉप। कौन सा 5 ईयर प्लान, ओके फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस पर बेसिस है, बेस्ड है, ये है हरोड़ दमोर मॉडल पर। और क्वेश्चन नंबर ये है आपका, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ओके, द मैक्सिमम फॉरेन करेंसी आर गेन्ड बाय इंडिया इन एक्सपोर्ट ऑफ टी, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। विच वन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, दैट इज ऑयल सीड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का। 27 पर आते हैं, नीति आयोग का गठन कब होता है, 1 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, इसका जो ये कब शुरू होती है, ये शुरू होती है 24 फरवरी को, 24 फरवरी 2019 को, ऐसा ऑप्शन नहीं है, ई हो जाएगा। विच इंस्टीट्यूट इज डिटरमाइनिंग द पुअरिटी लाइन, दैट इज बाय द प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल इन इंडिया, उसका नाम है रुद्रम, दैट इज़, यहाँ पर नाम है ही नहीं, तो दैट इज ऑप्शन ई हो जाएगा। रुद्रम नहीं है तो ऑप्शन ई हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, इंडिया 13th मेन पोर्ट जो है वो आपका कहाँ खुलने वाला है, महाराष्ट्र के अंदर। इन इंडिया रेल बजट जनरल बजट के अंदर कब शामिल हो गया था, मर्ज कर दिया गया था 2017 में। पिंक रिवॉल्यूशन आपका ऑनियन प्रोडक्शन से संबंधित है। रॉबिन हुड इफेक्ट इज रिलेटेड विद द इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, इन विच इकोनॉमिक प्रोग्राम डज डेयरी इंडस्ट्री स्टैंड्स, तो देखिए इसमें मुझे डाउट है, बट आई थिंक यहाँ पर 35 का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है। और 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया है, वो हमने रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। 36 का होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। इन इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी इज अडॉप्टेड इन विच 5 ईयर, सो ये सेकेंड 5 ईयर प्लान था, उसके अंदर हमने मिक्स इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट जो है वो अडॉप्ट किया था। ओपन मार्केट ऑपरेशन इज रिलेटेड विद द, दिस इज ओपन मार्केट, ये जो आपका रिलेटेड है बेसिकली ये मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड होता है, बट यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो मॉनेटरी पॉलिसी का ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ई। 37, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टैक्स ऑन गुड्स इज नोन एज द कस्टम ड्यूटी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इन इंडिया इन विच ईयर द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक टुक प्लेस, दैट इज इन 1969। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस ऑफ द इकोनॉमिक सेक्शन, ठीक है। इकोनॉमिक सेक्शन के इकोनॉमी के पार्ट के सेक्शन थे, पार्ट 3 था ये आपका ऑफ द पेपर BPSC टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जो कि था आपका सेकेंडरी टीचर, बेसिकली जो 9th और 10th क्लास के लिए जो टीचर्स होते हैं उनके लिए एग्ज़ाम था, उसका इकोनॉमी का सेक्शन था ये, ठीक है। और ये एग्ज़ाम हुआ 26 अगस्त को, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, दिस इज़ द फर्स्ट शिफ्ट पेपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।